नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रॉबिन शर्मा की बुक द 5 AM क्लब के बारे में बताने जा रहा हूं। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे एक साधारण आदत सुबह जल्दी उठने की आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चलिए इस बुक के की कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल टिप्स और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ गहराई से समझते हैं। कहानी शुरू होती है तीन मुख्य किरदारों से। एंटरप्रेन्योर, जो अपने बिजनेस में स्ट्रगल कर रही है और खुद को डायरेक्शनलेस महसूस कर रही है। आर्टिस्ट, जिसे डर है कि वो अपनी क्रिएटिविटी खो देगा और एवरेज बनकर रह जाएगा। स्पेल बाइंडर, एक मोटिवेशनल स्पीकर जो इन दोनों को कुछ नया सीखने का मौका देता है। इनकी मुलाकात होती है एक बिलियनियर से, जो इन्हें सिखाता है कि कैसे सुबह 5 बजे उठने से वे अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। बिलियनियर खुद इस आदत का पालन करके एक सफल इंसान बना। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सोचिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपका काम देर रात तक चलता है। आपके पास खुद के लिए या अपने स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है। लेकिन अगर आप सुबह 5 बजे उठने लगते हैं तो आपके पास अपना दिन प्लान करने, एक्सरसाइज करने और दिमाग को शांत करने का समय होगा। सुबह जल्दी उठने का जादू। सुबह 5 बजे उठना एक पावरफुल हैबिट है। इस समय दुनिया शांत होती है और आपका दिमाग सबसे ज्यादा फोकस्ड रहता है। इसे विक्ट्री आवर कहा जाता है। लेकिन इसे असरदार बनाने के लिए आपको द 20-20-20 रूल फॉलो करना होगा। ये रूल सफलता की कुंजी है। फर्स्ट, मूव। पहले 20 मिनट में इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करें। यह आपके शरीर को जगाने और स्ट्रेस हार्मोन्स कॉर्टिजोल को कम करने में मदद करता है। साथ ही डोपामीन, हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आप एनर्जाइज्ड महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, 5 मिनट तेज दौड़ लगाएं, 10 मिनट योगा करें, 5 मिनट स्ट्रेचिंग करें। रिलेटेबल टिप, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर पर ही स्किपिंग रोप या जंपिंग जैक्स करें। सेकंड, रिफ्लेक्ट। अगले 20 मिनट अपने दिमाग को शांत करें और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान दें। जर्नलिंग, मेडिटेशन और प्लानिंग करें। यह समय सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। एग्जाम्पल, ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखें कि आप किसके लिए थैंकफुल हैं। मेडिटेशन ऐप का इस्तेमाल करें। अपने दिन की प्रायोरिटीज तय करें। प्रैक्टिकल सिनेरियो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो सोचें कि आज आप कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स को फिनिश करना चाहते हैं। थर्ड, ग्रो। आखिरी 20 मिनट लर्निंग के लिए डेडिकेट करें। बुक्स पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें या कोई नई स्किल सीखें। यह समय सेल्फ इंप्रूवमेंट का है। एग्जाम्पल, रॉबिन शर्मा की द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी पढ़ें। कोर्सेरा या यूट्यूब से कुछ नया सीखें और लर्निंग के लिए आप ऑडियो बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 इंटीरियर एम्पायर्स, अंदरूनी ताकत का निर्माण। सफलता सिर्फ बाहरी अचीवमेंट्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके 4 इंटीरियर एम्पायर्स पर भी आधारित है। माइंडसेट, आपका दिमाग आपके सबसे बड़े एसेट्स में से एक है। इसे पॉजिटिव और प्रोडक्टिव बनाएं। नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और कंस्ट्रक्टिव सोच अपनाएं। हर सुबह एक मोटिवेशनल कोट पढ़ें। नेगेटिव सोच को मैं कर सकता हूं से रिप्लेस करें। हार्ट सेट, इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करें। अपने इमोशंस को समझें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। अपने दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताएं। जर्नलिंग करें और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करें। हेल्थ सेट, आपका शरीर आपका मंदिर है। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। बैलेंस्ड डाइट लें। रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें। सोल सेट, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दें। यह आपकी इनर पीस को बनाए रखेगा। सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करें। नेचर के साथ समय बिताएं। अब मैं इंटीरियर एम्पायर्स के हर एक पहलू को बड़ी और विस्तार से समझाने के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और छोटी छोटी कहानियों के साथ प्रस्तुत करता हूं। ये कहानियां रिलेटेबल होंगी और आपको इन प्रिंसिपल्स को गहराई से समझने में मदद करेंगी। 8, माइंडसेट, पॉजिटिव और प्रोडक्टिव सोच का निर्माण। सोचिए, रवि एक यंग प्रोफेशनल है जो एक बड़ी कंपनी में काम करता है। लेकिन हर बार जब भी उसे किसी प्रोजेक्ट में असफलता मिलती है, वह खुद को कोसने लगता है। उसका माइंडसेट कुछ ऐसा बन गया है, मैं कुछ भी सही नहीं कर सकता। एक दिन रवि के मेंटर ने उसे कहा, तुम्हारी असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, ये तो सीखने का मौका है। इसके बाद रवि ने अपने माइंडसेट को बदलने का फैसला किया।
उसने एक जर्नल खरीदी और हर दिन अपनी 3 सफलताओं को लिखना शुरू किया। पहला कदम, उसने एफर्मेशंस लिखे, जैसे मैं चैलेंजेस का सामना कर सकता हूं, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। दूसरा कदम, उसने नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदलना शुरू किया। पहले वह सोचता था, मैंने क्लाइंट प्रेजेंटेशन खराब कर दी। अब वह सोचता है, इस बार प्रेजेंटेशन बेहतर नहीं रही, लेकिन मैं अगले बार इसे सुधारने की योजना बना सकता हूं। तीसरा कदम, उसने मोटिवेशनल पॉडकास्ट्स सुनने और प्रोडक्टिव बुक्स पढ़ने की आदत बनाई। कुछ ही महीनों में रवि के सोचने का तरीका बदल गया। वह कॉन्फिडेंट और रिजिलियंट बन गया। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव बनाते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग स्किल्स अपने आप बढ़ जाती हैं। 2. हार्ट सेट, इमोशनल वेल-बीइंग का महत्व। अंजलि, एक इंटीरियर डिजाइनर, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस नहीं बना पा रही थी। उसका स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि वह छोटी छोटी बातों पर रोने लगती थी। एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे अपनी इमोशंस को समझने और हील करने की जरूरत है। उसने इसके लिए 3 आदतें अपनाई। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, उसने हर रात अपने दिन के 3 अच्छी बातों को लिखना शुरू किया। आज क्लाइंट ने मेरी मेहनत की तारीफ की। मुझे आज 30 मिनट योगा करने का समय मिला। मैंने अपनी दोस्त के साथ कॉफी पी और अच्छा महसूस किया। काइंडनेस का अभ्यास, उसने हर दिन किसी न किसी की मदद करने का फैसला किया। ऑफिस में जब उसके कॉलीग का प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट रह गया, तो उसने उसके काम में मदद की। सेल्फ रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन, उसने हर सुबह 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। इससे उसे अपने इमोशंस को शांत करने में मदद मिली। अंजलि का इमोशनल वेलबीइंग सुधर गया और वह अपने काम और पर्सनल लाइफ में बेहतर बैलेंस बना पाई। जब आप अपने इमोशंस को समझते हैं और ग्रेटिट्यूड व काइंडनेस को अपनाते हैं, तो आपका जीवन खुशहाल और संतुलित हो जाता है। 3. हेल्थ सेट, शरीर और दिमाग की देखभाल। रोहन, एक 35 साल का आईटी प्रोफेशनल, दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था। उसकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी थी, जिससे उसे बैक पेन और स्ट्रेस की शिकायत हो गई। एक दिन उसने तय किया कि उसे अपने हेल्थ सेट पर काम करना होगा। मॉर्निंग एक्सरसाइज रूटीन, उसने सुबह 5 बजे उठने और जॉग करने की आदत बनाई। शुरुआत में वह सिर्फ 10 मिनट दौड़ता था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे 30 मिनट तक बढ़ा दिया। डाइट प्लान, उसने जंक फूड छोड़कर बैलेंस्ड डाइट अपनाई। ब्रेकफास्ट में ओट्स और फ्रूट्स, लंच में सैलड और प्रोटीन रिच फूड, डिनर हल्का और जल्दी। स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसने वर्क ब्रेक्स में 5-10 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू किया। प्रैक्टिकल सिनारियो, एक बार जब उसका ऑफिस प्रोजेक्ट डेडलाइन पर था, तो उसने रेगुलर ब्रेक्स लिए और अपने शरीर को एक्टिव रखा। उसने पाया कि उसका फोकस और एनर्जी लेवल दोनों इंप्रूव हो गए हैं। कुछ ही महीनों में रोहन का वजन कम हुआ, बैक पेन चला गया और वह मेंटली और फिजिकली फिट महसूस करने लगा। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो आपका मन भी शांत और फोकस्ड रहता है। 4. सोल सेट, इनर पीस और स्पिरिचुअल ग्रोथ। नीना, एक यंग एंटरप्रेन्योर, अपने स्टार्टअप को लेकर बहुत परेशान रहती थी। वह हमेशा सोचती थी कि क्या मैं सफल हो पाऊंगी। उसका एंजाइटी लेवल इतना बढ़ गया कि वह रातों में ठीक से सो नहीं पाती थी। एक दिन उसने सोल सेट पर काम करने का फैसला किया। मॉर्निंग मेडिटेशन, नीना ने सुबह 15 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। उसने एक शांत जगह चुनी और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना सीखा। नेचर से कनेक्ट, उसने हर रविवार अपने पास के पार्क में समय बिताना शुरू किया। वहां वह बर्ड्स की आवाज सुनती, पेड़ों को ऑब्जर्व करती और खुद से कनेक्ट होती। स्पिरिचुअल बुक्स और क्वोट्स, उसने स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ी किताबें पढ़नी शुरू की, जैसे द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। वॉलंटियरिंग, नीना ने हर महीने लोकल एनजीओज में वॉलंटियरिंग करना शुरू किया। एक बार उसने ऑर्फनेज में बच्चों के साथ समय बिताया, जिससे उसे इमेंस हैप्पीनेस मिली। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जब एक बड़ा इन्वेस्टर उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, तो वह पहले की तरह पैनिक नहीं करती। इसके बजाय वह मेडिटेशन करती है, खुद को शांत करती है और एक नई स्ट्रैटेजी तैयार करती है। नीना ने अपने एंजाइटी लेवल्स को कम कर लिया और खुद को मेंटली स्ट्रांग बना लिया। सोल सेट पर काम करने से आप अपने अंदर पीस और क्लैरिटी महसूस करते हैं,
जो मुश्किल समय में आपका साथ देती है। चारों इंटीरियर एम्पायर्स, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट पर काम करने से आप न केवल सफल बनते हैं, बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीते हैं। इन कहानियों से सीखें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं। रिमेंबर, सक्सेस बिगिंस फ्रॉम विद इन। हैबिट इंस्टॉलेशन फॉर्मूला, आदत बनाने की प्रक्रिया। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि किसी भी नई आदत को पूरी तरह अपनाने के लिए 66 दिन लगते हैं। इसे 3 फेजेस में बांटा गया है। डिस्ट्रक्शन फेज, डे 1 टू डे ड्वाइटिस। शुरुआत में पुरानी आदतें तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन परसिवियरेंस रखें। इंस्टॉलेशन फेज, डे 23 टू डे 44। अब नई आदतें थोड़ी कंफर्टेबल लगने लगेंगी। इसे कंसिस्टेंसी से मेंटेन करें। इंटीग्रेशन फेज, डे 45 टू डे 66। यह फेज आपकी हैबिट को परमानेंट बना देगा। अगर आप सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल रहे हैं, तो शुरू के 22 दिन चैलेंजिंग हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग इसे एक्सेप्ट करने लगेगा। हर दिन को बेहतर बनाने के तरीके। विक्ट्री लव्स प्रिपरेशन। दिन की शुरुआत प्लानिंग से करें। स्मॉल विन्स मैटर। हर दिन छोटे छोटे गोल सेट करें और उन्हें पूरा करें। एनवायरनमेंट शेप्स यू। अपने आसपास के लोगों और माहौल को पॉजिटिव रखें। क्यों शामिल हों 5 AM क्लब में? द 5 AM क्लब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो आपकी प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और हैप्पीनेस को बढ़ाता है। इसे अपनाने से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। तो क्या आप 5 बजे उठने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो यह जर्नी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगी। वेलकम टू द 5 AM क्लब।